त्रिकोणमितीय अनुपात जो जाने थे उसकी एक ट्रिक बताई थी वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। ये था साइन थीटा या साइन को कह सकते हैं साइन ओ, साइन को क्या कहेंगे ओ, और कॉस थीटा को बोलेंगे आर, और टेन थीटा को बोलेंगे ओए। ये है इसका, लेकिन मतलब क्या है ये और जान लें, ये याद रखेंगे तो काफी कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों के बिल्कुल प्रॉपर वे में आप उनको सॉल्व करते चले जाएंगे। जैसे साइन का मतलब एक बार फिर से हम लोग जो पिछले वीडियो में सीखे थे कि साइन थीटा है, तो साइन थीटा बताया गया कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, और ये कोण की वैल्यू भुजाओं के अनुपात में बताता है। तब कोण जो होगा तो जैसे उसमें भुजाएं क्या आएंगी साइन के लिए, तो साइन के लिए आएगी अपोजिट साइड, ओ का मतलब हो गया अपोजिट साइड, अपॉन एच का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड क्या थी जिसको हम बोलते थे लंब या संलग्न भुजा, और हाइपोटेन्यूज को बोलते थे कर्ण। अगर cos थीटा की बात करें तो cos इक्वल क्या है आर का मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन वही फिर से हाइपोटेन्यूज, मींस इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड जो होती थी उसको हम लोग बोलते थे हिंदी में आधार बोल सकते हैं, संलग्न भुजा कह सकते हैं, और अपॉन कर्ण ये हो जाएगा, और टेन थीटा इक्वल हो जाएगा ओए का मतलब फिर से वही आई क्या अपोजिट साइड अपॉन ए का मतलब एडजेसेंट साइड। थ्री साइड्स होती हैं जो समकोण त्रिभुज होता है, तो उसमें से ये आपकी ये रेशियोज होते हैं इस तरीके से साइड, और इसको बोलेंगे लंब, ये संलग्न ये होगी सम्मुख भुजा, और यहां आ गया आधार जिसको कहते हैं संलग्न भुजा। इस तरीके से ये तीन हमें याद रखने हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग, और इनसे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज। तो देखेंगे एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक ये त्रिभुज दिया गया है और तीनों भुजाएं इसकी हमको मालूम है। अब इसमें ये बताया कि इससे आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन ए कॉस बी कॉस सी और टेन ए, इन तीन चीजों की वैल्यू निकालनी है। तो इनका मान इससे निकालना है, ये तो हमें पता है कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है तो भुजाओं का अनुपात इसमें होगा, लेकिन अब इसको हम देखें कैसे। पहला हमने क्या लिया साइन ए, ध्यान रखेंगे जो ये एंगल है वही एंगल यहां ए है, तो इट मींस ए वाला यूज किया गया है, एंगल ए के लिए हमें निकालना है। जब एंगल ए के लिए निकालना है और हमने ये पढ़ लिया है कि साइन क्या होता है ओ, साइन होता है ओ, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखेंगे कि ये बताया था, जैसे एक बताया था कि समकोण के सम्मुख कर्ण बने, कोण के सम्मुख लंब, और इन्हें छोड़कर जो भुजा बचे आधार का वर्ती दंभ। तो मतलब समकोण जो है उसके सम्मुख तो ये कर्ण हो गया, मींस ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ये क्या बन गया हाइपोटेन्यूज। एक चीज और याद रखनी है कि इसके बाद जो दो भुजाएं हैं उनका एंगल के अकॉर्डिंग वर्क चेंज होता रहता है। अगर हम इस एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी सम्मुख भुजा अपोजिट साइड, तो इसके सम्मुख इसके सामने मुख के देखिए कौन सी भुजा है, ये वाली याद है बीसी। तो हम यहां क्या लिख लेंगे, अपोजिट साइड है तो हो जाएगी बीसी, और अपना हाइपोटेन्यूज वही है एसी। बीसी की वैल्यू कितनी है वो हम आप लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो बीसी के प्लेस पे हमने लिख दिया 5 और एसी के प्लेस पे हो गया 13, और ये हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्या लिखा कॉस सी।
जरा देखें cos c की वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करें। cos c और cos इक्वल हमने बताया cos cos का मतलब एडजेसेंट साइड और अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारा क्या है, ये cos के लिए हमारा ये है फार्मूला। तो अब हम देखेंगे एडजेसेंट साइड, लेकिन यहां एंगल कौन सा, C। तो हम C के लिए करेंगे, C के लिए कर लेंगे, तो C के लिए क्या करेंगे, C तो ये होगा। और C की अपोजिट साइड कौन सी, इसके सामने देखिए मुख में ये अपोजिट हुई, तो एडजेसेंट कौन सी हुई, जो इसके साथ 90 अंश का कोण बना रही है, ये वाली, तो ये एडजेसेंट हुई। तो एडजेसेंट क्या हुई, अब यहां ध्यान देंगे BC, एडजेसेंट साइड कौन सी हुई, BC। और हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है हमेशा, तो हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज AC हो गया। अब फिर से यहां वैल्यू रखें cos में, तो BC इक्वल क्या है 5 है और AC इक्वल 13 है, तो cos C की वैल्यू भी यही आ गई। अब एक और बचा है हमारे पास, कौन सा, tan A। फिर से आइए tan A को क्या कहा था, OA, tan A OA, O और A, O मींस अपोजिट साइड और A मींस एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब देखेंगे किसके लिए अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड, कौन से कोण के लिए, A के लिए। A के लिए अपोजिट साइड, इसके सम्मुख देखिए, सम्मुख भुजा, अपोजिट क्या, विसम्मुख भुजा कही जाती है, जिसको लंब भी बोलते हैं, तो वो हो गई है BC। तो हमने यहां क्या लिखा, BC अपॉन एडजेसेंट मींस संलग्न भुजा, और एडजेसेंट हमेशा 90 अंश का कोण बनाने वाली तीसरी भुजा होती है, तो ये हो गई AB, तो ये हो गया AB। और इसके बाद इनकी हम वैल्यूज रख सकते हैं, तो इनकी वैल्यूज अगर हम यहां रखें तो BC इक्वल 5 है और AB इक्वल 12 है, तो हमारा tan A की वैल्यू ये आ गई। तो बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को, बिल्कुल आराम से ये हम सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और इसी बेस पे ले लेते हैं। हमारे पास देखेंगे ये एक हमारा एग्जांपल है, न्यूमेरिकल है। क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, कोण Q जो है वो समकोण है, तथा PQ इक्वल 6 सेंटीमीटर, QR इक्वल 8 सेंटीमीटर एवं PR इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो sin P, cos P तथा tan R का मान ज्ञात है। देख रहे हैं यहाँ पे कोई फिगर नहीं बना होगा, लेकिन इसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है, तो हम इसके बेस पे पहले तो एक फिगर बनाएंगे। उसने कहा समकोण त्रिभुज PQR, तो समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज होंगे, पहले बात कही थी समकोण त्रिभुज, हमने समकोण त्रिभुज बना। इसके बाद क्या, PQR में मतलब इसके जो नाम ये शीर्ष होंगे वो P और Q और R होंगे, लेकिन इसको डिसाइड करना कि हम रखें किसको कहां। तो Q बताया है समकोण है, Q समकोण है, अर्थात Q 90 अंश की जगह होगा। 90 अंश का कोण कौन सा है, ये, तो यहां क्या हो जाएगा Q। अब P और R की और बात रही, P कहां रखें और R कहां रखें, तो P R कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखें कि इनकी माप के अकॉर्डिंग रखें तो ज्यादा अच्छा है। P से Q है 6 सेंटीमीटर, Q से R है 8 सेंटीमीटर, तो ये दोनों भुजाएं जो छोटी लग रही है उसको 6 कर लेंगे और बड़ी वाली को 8 कर लेंगे। लग रहा है देखने पे लगभग बराबर लग रही है, लेकिन मान लेते हैं कि ये छोटी है, तो इसको हमने 6 सेंटीमीटर कर लिया, तो हमें P यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि PQ है, PQ 6 हो गया, तो R अब यहां लिख लें, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। और बची कौन, QR, ये PR इक्वल 10 मींस ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब इनके सबके मालूम में हमें चाहिए, तो एक चीज तो हम पहले नंबर ये कर सकते हैं कि चूंकि ये समकोण है, समकोण के सम्मुख कर्ण बने, तो इसके सम्मुख सामने देखा है, तो ये हमारा कर्ण हो गया। कर्ण मींस हाइपोटेन्यूज, ये हमारा कर्ण हो गया, हमने कर्ण लिख लिया। अब क्या हम अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड लिखें कि ना लिखें,
तो कभी ध्यान रखना, कभी मत लिखिए। इसको लिख सकते हो दिमाग में रखने के लिए कि ये हमारा फिक्स हो गया। ये क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये कोण के अनुसार बदलते रहते हैं। एंगल अगर चेंज हुआ तो ये साइडें भी, इनका वर्क चेंज हो जाता है। तो अब हम इसको नहीं लिखेंगे। अब हम आते हैं साइन पी को। वैल्यू किसकी चाहिए? साइन पी इक्वल, पहले तो साइन इक्वल ओ हो, साइन ओ हो, तो ओ मतलब ओ अपोजिट साइड अपॉन एच मींस हाइपोटेन्यूज। हिंदी भी याद होगी। अपोजिट साइड को क्या कहेंगे? सम्मुख भुजा या लंब, और अपॉन कर्ण, ये तो हो जाएगा। अब देखेंगे अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड कौन सी होगी? तो वो हमारी होगी एंगल के अकॉर्डिंग जो उसमें कोण है। कोण है पी। पी कहां? ये है, तो इसकी सम्मुख भुजा, इसके मुख के सामने कौन सी है? क्यू आर। आर क्यू क्यू आर, तो हम सीक्वेंस में लिखे तो क्यू आर ज्यादा अच्छा लगता है, तो क्यू आर लिख लीजिए। आर क्यू लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों लिख सकते हो। सम्मुख भुजा, उसके बाद क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हमने पहले से छाट के रखा है, ये पी आर है, तो पी आर लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हो। क्यू आर कितना था? 8 और पी आर 10। वैसे तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन इनको सरल अनुपात में लिखते हैं। तो देख रहे हैं कि ये दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं। 2 से भाग दे लीजिए, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, मीन्स आ गया साइन पी इक्वल 4/5। अब ये तो विभाजित नहीं हो रहे, तो सरल अनुपात हो गया, ये आंसर 1 आ गया। दूसरा क्या छांटना है? कॉस पी। तो अब लेके चलते हैं कॉस पी। अब कॉस इक्वल क्या होगा? कॉस आ। कॉस आ मतलब, आ का मतलब ए मींस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब किसके लिए लेना? कौन से एंगल है? पी। पी के लिए देखा ना, पी के लिए ये तो हो गई सम्मुख भुजा जो हुई है, अपोजिट साइड हुई। इससे जो 90 डिग्री का बनाएगा वो एडजेसेंट हुई, तो एडजेसेंट हुई पी क्यू। एडजेसेंट कौन सी? पी क्यू। और हाइपोटेन्यूज तुमको पता है इसमें कि निश्चय हमेशा एक किसी भी त्रिभुज में हाइपोटेन्यूज जो कर्ण होता है वो निश्चित होता है। तो ये हो गया। अब वैल्यू जो रख दो, पी क्यू कितना है? 6 और अपॉन हाइपोटेन्यूज 10। क्या ये सरल अनुपात है? नहीं है। देख रहे हो इसमें 2 से जा रहा है बाप, तो 2 से भाग दे लीजिए, 2 3 6 और 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया? कॉस पी इक्वल आ गया 3/5। दिस इज योर सेकंड आंसर। नेक्स्ट 10r। 10r की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 10r और 10 इक्वल 10 क्या था? ओए। 10 ओए मींस ओ अपोजिट साइड अपॉन ए एडजेसेंट साइड। ये हमने लिख लिया। अब देखेंगे अपोजिट कौन सी होगी। तो अपोजिट तो हमें कैसे देखना? एंगल के अकॉर्डिंग। इसमें एंगल क्या? आर। आर कहां? ये, तो इसकी अपोजिट पी क्यू, तो पी क्यू हो गया। और इसकी एडजेसेंट, एडजेसेंट हमेशा 90 डिग्री पे बनती, जो 90 डिग्री का कोण बना रही होती है अपोजिट से, ये होगी आर क्यू या क्यू आर। चलो आर क्यू लिख लेते हैं अपनी बात। वैल्यूज लिख ले। वैल्यूज क्या हुई? इसकी पी क्यू की वैल्यू 6 और आर क्यू की वैल्यू 8। क्या सरल अनुपात है? नहीं है। तो फिर से कैंसिल करें, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर रहा है, 2 3 जार 2 4 जार। क्या आ गया? 10r इक्वल आ गया 3/4 एंड आवर न्यूमेरिकल इज सॉल्व। एनी प्रॉब्लम? नो सर। बिल्कुल इजी तरीके से आप इनको कर सकते हैं। तो एक इन्हीं से रिलेटेड थोड़ा सा और बढ़ के हम लोग एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारी पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होगा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अगर 2 साइड्स किसी भी ट्रायंगल की, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की गिवन है, समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं पता है, तो हम तीसरी भुजा को पाइथागोरस थ्योरम से प्रयोग करके कर सकते हैं। तो अब
वो पहले उसको कैसे करेंगे वो हम लोग और देख लेते हैं। तो देखेंगे हमारा ये थर्ड एक एग्जाम्पल और है, इस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा हुआ, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए इक्वल 90 तथा भुजा ए बी इक्वल 15 सेंटीमीटर एवं BC इक्वल 17 सेंटीमीटर। तो साइन बी कॉस सी तथा टेन सी का मान ज्ञात, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो यहां पे त्रिभुज इन्होंने संपूर्ण नहीं कहा, लेकिन आगे देख रहे हैं ए इक्वल 90 मीन्स संपूर्ण है, एक कोण इसमें 90 दिया है, तो कोण ये त्रिभुज संपूर्ण है, तो हम संपूर्ण त्रिभुज पहले यहां बना लेते हैं। ये संपूर्ण हो गया और संपूर्ण पे कितना लिखना है, ए। अब इसमें देखिए ए बी 15 सेंटीमीटर और BC 17 सेंटीमीटर। ए से बी दिया है और ए से सी होना चाहिए, ए से सी तो पता नहीं है, तो ए बी 15 है तो हम इसको इधर ये 15 कर लेते हैं और यहाँ बी कर लेते हैं, सी इसको कर लिया, BC है 17 सेंटीमीटर। अब तो देख रहे हैं कि मात्र 2 भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा पता नहीं है। हम जब ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो पहला काम तो हमें भुजा पता करनी पड़ेगी, और समकोण त्रिभुज में भुजा पता करनी है तो बड़ा सिंपल सी बात है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिए। तो हम वो करते हैं, देखेंगे कि ये हमारा क्या है, समकोण के सम्मुख कर्ण बने, समकोण के सम्मुख कर्ण बने, तो कर्ण तो हमारा ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो पता चल रहा है कि हमें तीसरी भुजा ये वाली चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय या सीधा प्रमेय लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। और अब हम पाइथागोरस प्रमेय या तो फिर डायरेक्ट लिखें, वैसी लिखें जो थी, वो क्या थी, कर्ण पर बना वर्ग या कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो उसको हम लिखें। या डायरेक्ट, हमने एक बात की थी पिछले वीडियो में कि हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट हमें देखना था, ये बताया था कि कर्ण के अलावा अगर कोई अन्य 2 भुजाओं में से भुजा निकालनी है तो उसका क्या करते हैं, कर्ण के स्क्वायर में से गिवन जो साइड होती है उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो देख रहे हैं हमें AC निकालना है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, AC स्क्वायर इक्वल, तो ये तो अलग भुजा है कर्ण को छोड़कर, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस लगा के लिख लिया। और वैल्यू AC तो हमें चाहिए, BC पता है, BC है 17 का स्क्वायर माइनस AB 15 है तो 15 का स्क्वायर। और आपको स्क्वायर याद रखने हैं, पहले से बता चुके हैं, तो अब याद होगा तो 17 का स्क्वायर आप लोगों को पता चल जाएगा कि 289 होता है और 15 का होता है 225। तो ये हमारा AC स्क्वायर आया। अब AC स्क्वायर इक्वल अगर हम करें तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, क्या आएगा, 9 - 5 4 6 8 - 2 6 64 आ गया। अब हमको याद होगा कि ये स्क्वायर होता है क्या, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो देखेंगे कि 8 की होती है, पूर्ण वर्ग है, तो हम तुरंत क्या कर सकते हैं, AC इक्वल स्क्वायर रूट 64, देन AC इक्वल 8 सेंटीमीटर। तो AC हमारा कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। तीनों भुजाएं पता चल गई। अब तो आगे फिर साइन B की वैल्यू चाहिए, वही काम करना चाहे तो थोड़ा सा कर सकते हैं, वैसे हमें वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम चलो यहीं पर सामने ही पूरा वैल्यू निकाल देते हैं। तो साइन B, साइन था O, साइन O था, O माने अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखेंगे कि अपोजिट साइड B, एंगल B के लिए अपोजिट साइड AC, तो हमने लिख लिया AC अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज निश्चित रहता है, तो ये BC हो गया। AC की वैल्यू देखें 8 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू है 17 सेंटीमीटर। क्या ये अनुपात सरल है? बिल्कुल है, क्योंकि 17 तो क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या
का भाग अगर डायरेक्ट जा रहा हो तो ठीक है, नहीं तो वो सरल अनुपात ही होगा। तो 17 ये तो 8 में जाएगी, ये तो छोटा है, जाएगा ही नहीं। इट मींस यही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट निकालें cos c। cos c और cos होता है आह। cos क्या होता है? आह। आह मींस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब फिर से देखते हैं एडजेसेंट कौन सी होगी साइड। अगर आप लोग समझ रहे हो तो देख के कोई एक लोग बताएं कि एडजेसेंट क्या होगी। सी यही तो होगी। क्यों? साइड कौन सी है? ये एंगल क्या है? सी। और सी का अपोजिट साइड ये हुई, तो एडजेसेंट ये वाली हुई, तो वही आ गई एसी। सी ए या एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वही है बीसी। और एसी अभी देखा 8 और बीसी 17, और ये हम पहले से देख चुके कि सरल अनुपात है, तो यही आंसर हो जाएगा। एक और बचा है tan c। tan c को करके देख लेते हैं। tan c इक्वल, तो tan c क्या? tan इक्वल क्या होता है? OA अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। चलिए अपोजिट, अब इसमें अपोजिट साइड क्या आएगी? BA या AB, कुछ भी कह सकते हैं, BA ही लिख लेते हैं। चलो आप लोगों की बात के अकॉर्डिंग चलते हैं। BA, इसके बाद एडजेसेंट CA, AC या CA, यही तो आएगी, तो रख लिया। और इनकी वैल्यू BA है 15 और CA है 8। क्या ये सरल अनुपात है? दोनों अभाज्य संख्याएं तो नहीं है, लेकिन सरल अनुपात कब होगा? जब ये को प्राइम नंबर्स होंगे तो सरल अनुपात ही होगा। को प्राइम नंबर्स जानते हैं, सह अभाज्य संख्याएं जिनमें कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। इसके गुणनखंड करें तो 3 और 5 होंगे, और इसमें केवल 2 2 2 आएंगे, तो कोई कॉमन तो है नहीं। तो इसका मतलब ये अनुपात कैसा है? सरल है। इस तरीके से हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो बिल्कुल मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।